कंप्लीट विश्व भूगोल को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो दक्षिण अमेरिका में अगर देखें तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका में, जो कि बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, गैबोन, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या और सोमालिया से। जबकि एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। बात करें कर्क रेखा की, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है, उस पर कौन कौन से देश स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको और बहामास से होकर गुजरती है। अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र से होकर गुजरती है। जबकि एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। और आपको पता भी होगा कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा की बात करें 23.5 डिग्री साउथ, तो इस पर कौन कौन से देश स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। अफ्रीका का नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। इसके अलावा मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और टोंगा, ये सभी मकर रेखा पर स्थित देश हैं। आर्कटिक वृत्त की बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। इस पर यूरोप के ही देश स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ये आर्कटिक वृत्त पर स्थित देश हैं, जिसमें अलास्का जो है वो अमेरिका का भाग है। प्रधान देशांतर यानी 0 डिग्री पर कौन कौन से देश स्थित हैं। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा और घाना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको 180 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है, वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व के घास के मैदानों को देखते हैं। सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसमें अर्जेंटीना और उरुग्वे में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। कनाडा और अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूरेशिया में स्टेपीज, न्यूजीलैंड में कैंटबरी और चीन में मंचूरियन का मैदान कहा जाता है। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देख लेते हैं तो वेनेजुएला में लानोज कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोज, पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे में ग्रान चाको और अमेजन बेसिन में सेल्वास नामक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व की स्थानीय पवनों को देखते हैं। स्थानीय पवनें भी 2 प्रकार की होती हैं, कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। तो गर्म पवनों को देख लीजिए। नंबर 1 चिनूक। चिनूक अमेरिका और कनाडा में खासकर रॉकी पर्वत के पूर्व ये बहती है। फॉन, ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी यानी आल्प्स पर्वत पर बहने वाली गर्म पवन है। सिराको, इसको रुधिर वर्षा के नाम से जाना जाता है, ये सहारा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहती है, इटली, स्पेन में खासकर। खमसिन मिस्र में बहने वाली पवन है। सिमूम अरब मरुस्थल में। हरमट्टन, इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, ये सहारा के पश्चिम में गिनी तट पर बहती है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली मरुस्थलीय क्षेत्र में। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में बहने वाली गर्म पवन है। जोंडा अर्जेंटीना में। यामा जापान में। हबूब उत्तरी सूडान में। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की गर्म पवन है। कुछ ठंडी पवनों को देख लेते हैं। मिस्ट्रल, ये फ्रांस और स्पेन के रोन घाटी में बहने वाली ठंडी पवन है। बोरा, ये इटली के एड्रियाटिक सागर में। ब्लिजार्ड साइबेरिया, कनाडा और अमेरिका में बहती है। पुरगा और बुरान, ये साइबेरिया, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में बहती है। नॉर्दर अमेरिका में। पैम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में। और लेवेंटर, ये स्पेन में बहने वाली ठंडी हवाएं या ठंडी पवनें हैं। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की धारा में उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म और ठंडी धाराओं को देखते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म धाराओं में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नार्वे की धारा, गल्फ स्ट्रीम, एंटिलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, इरमिंगर की धारा और रेनेल की धारा है। जबकि ठंडी धाराओं में लेब्राडोर की धारा और कनारी की धारा प्रमुख हैं। अब हम दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं को देखते हैं। तो गर्म धाराओं में ब्राज़ील की धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा और गिनी तट की धारा। जबकि ठंडी में फॉकलैंड और बेंगुला की धारा, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं।
सारगैसो सागर आप लोगों ने सुना होगा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाने वाला सागर है और ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तट रेखा नहीं है। बरमूडा त्रिकोण, जिसको बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ये एक रहस्यमयी स्थान है जहाँ पर कई सारे नाव जहाज़ डूब चुके हैं। ये स्थिति इसकी कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में, जो कि बरमूडा, पोर्टो रिको और मियामी के बीच में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, एक बार ये पूछा भी जा चुका है। प्रशांत महासागर की धारा को देखते हैं तो उत्तर प्रशांत महासागर की धाराओं में, गर्म धाराओं में क्यूरेशियो की धारा, अलास्का की धारा, एलुशियन की धारा और सुषमा की धारा प्रमुख है, जबकि ठंडी धाराओं में कैलिफोर्निया की धारा, ओखोटस्क की धारा और क्यूराइल या आयोशियो की धारा प्रमुख है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं में देखें तो गर्म धाराओं में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, एल नीनो की धारा और केल्विन की धारा, जबकि ठंडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरू या हम्बोल्ट की धारा और ला नीना धारा। ये प्रशांत महासागर के, दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म और ठंडी धाराएं हैं। हिंद महासागर की धाराओं को देख लेते हैं तो मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा और अगुलहास की धारा, ये तीनों गर्म धाराएं हैं हिंद महासागर की, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये ठंडी धारा है हिंद महासागर की। आगे बढ़ते हैं, चक्रवातों को देख लेते हैं। चक्रवातों का स्थानीय नाम क्या है? अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको विली विली कहा जाता है। अमेरिका के कैरिबियन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको टॉर्नेडो कहा जाता है। चीन और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में बागियो और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के बारे में जान लीजिए। पृथ्वी की आकृति जियायड है। पृथ्वी की घूर्णन यानी परिभ्रमण अवधि 23 घंटा 56 मिनट है, जिसको हम लोग सामान्यतः 24 घंटा कहते हैं। इसकी परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। अक्षीय झुकाव पृथ्वी का 23.1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री है और कक्षा तल से झुकाव 66.5 डिग्री है। तो दोनों पूछा है परीक्षा में, याद रखिएगा। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, कक्षा तल से झुकाव या कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री। अब पृथ्वी जो घूर्णन या परिभ्रमण करती है, इसका प्रभाव क्या होता है? दिन और रात जो होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, परिभ्रमण गति के कारण। पृथ्वी के आकार का निर्धारण और सूर्य तथा अन्य पिंडों का पूर्व से पश्चिम गति की ओर जो हमको आभास होता है वो इसी परिभ्रमण गति का ही परिणाम होता है। जबकि परिक्रमण गति का प्रभाव के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। प्रधान या ग्रीनविच देशांतर 0 डिग्री, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया कि यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, घाना, टोगो और बुर्किना फासो से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, इनका मिलन कहाँ होता है? इनका मिलन अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में होता है। कई बार पूछा जा चुका है। अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों को हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट। इसमें पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ता है। बेरिंग जल संधि क्या है? प्रशांत महासागर की जो बेरिंग जल संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। टाइम जोन की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन फ्रांस में है 12, अमेरिका में 4, रूस में और यूके में भी 4 पाए जाते हैं। ओके, वायुमंडल की परतों को देख लेते हैं। सबसे पहले वायुमंडल की परतों को नीचे से हम लोग देखते हैं। सबसे पहली परत वायुमंडल की है क्षोभ मंडल, जिसको संवहन मंडल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ये 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप घटता है, यानी ऊपर जाने पर ताप घटता है। बिजली, बादल और वर्षा की घटनाएं इसी मंडल से संबंधित हैं। इसके बाद दूसरा मंडल है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है और इसमें ओजोन की उपस्थिति पाई जाती है। ओजोन हवाई जहाज जो उड़ते हैं, जो उल्का पिंड होता है, वो सभी के लिए आदर्श जो मंडल है वो समताप मंडल ही होता है। मध्य मंडल इसके बाद की अगली स्फीयर है, अगली परत है मेसोस्फीयर जिसको कहते हैं। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आता है। फिर अगली परत है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसमें ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है और इसमें विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, डी, ई और एफ लेयर। इसके अलावा रेडियो तरंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और स्पेस शटल जो होते हैं वो इसी में होते हैं। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, जो कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो बहिर्मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं।
वायु में देख लीजिए, वायु में आप सबको पता है नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर आर्गन होती है 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03% और फिर अन्य होती है। ओजोन की बात करें तो ओजोन को O3 के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज ब्यूसन ने की थी और इसकी मापने की इकाई डॉप्सन होती है। कुछ प्रमुख रेखाएं देख लीजिए। समोच्च रेखा आइसोहाइप्स, ये क्या है? ये समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। आइसोबाथ, ये समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। आइसोबार यानी समदाब रेखा, ये क्या होती है? ये समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है। समताप आइसोथर्म, ये समान ताप और ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोजेनिक लाइन, ये क्या होती है? ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा होती है। ओके, विश्व की प्रमुख नदियों को देखते हैं। सबसे पहले एशिया की नदियों को देखते हैं। एशिया में यांगत्सी नदी, इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। संघाई और वुहान शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं। ह्वांगहो नदी, इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इसका मुहाना पोहाई की खाड़ी है। इसको पीली नदी या चीन का शोक कहा जाता है। मेकांग नदी, इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है। इसका मुहाना दक्षिणी चीन सागर है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। इसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में ये प्रवाहित होती है। इरावदी नदी, इसका उद्गम अराकानियोमा पर्वत से होता है। अराकानियोमा पर्वत जो कि भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है। इसका मुहाना अंडमान सागर है। इसको म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। सिक्यांग नदी, ये चीन की प्रमुख नदी है और चीन का प्रमुख रेशम उत्पादन क्षेत्र भी है ये। ओब नदी, एनसे नदी और लीना नदी, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र की नदी हैं। आर्कटिक सागर में इनका मुहाना है। दजला फरात नदी, इराक में बहने वाली नदी है और मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्मस्थल भी इसी नदी से होता है, दजला फरात नदी के किनारे। अमूर नदी, ये रूस और चीन की सीमा बनाने वाली नदी है। महावेली गंगा नदी, ये श्रीलंका की प्रमुख नदी है। आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका की नदियों को देखते हैं। सबसे पहले नील नदी, ये दो नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। व्हाइट नील जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील जो कि ताना झील से निकलती है। इन दोनों नदियों के आपस में मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। भूमध्य सागर में इसका बुहाना है। युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र में प्रवाह होती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। कांगो या जायरे नदी, ये अपवाह दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। अटलांटिक महासागर में मुहाना है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है ये। सहायक नदी इसकी कसाई है जो कि हीरा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी, मोजाम्बिक चैनल में इसका मुहाना है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। अगली जो नदी है वो है लिम्पोपो नदी, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। मकर रेखा को ये 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है, तो ये सब याद रखिएगा। नाइजर नदी, ये नाइजीरिया की नदी है। इसको ताड़ तेल की नदी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है नाइजर नदी। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की नदियों की। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी, मैक्सिको की खाड़ी में इसका मुहाना है। ये अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और विश्व की एकमात्र नदी है जो कि पंजाकार डेल्टा यानी बर्ड फुट के आकार का डेल्टा बनाती है। रियो ग्रैंड नदी, ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा निर्धारित करती है। पोटोमैक नदी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी, ये कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है। मैंकेजी नदी, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की नदी को देखते हैं। सबसे पहले राइन नदी, जिसको कोयला नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और मुहाना उत्तरी सागर है। ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वत के बीच में बहती है। यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग इसी नदी में है। इसको रूर बेसिन भी कहते हैं, जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं। डेन्यूब नदी, इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट में होता है और मुहाना काला सागर में है। ये 5 राजधानी शहरों से गुजरने वाली और 10 देशों से गुजरने वाली एकमात्र नदी है। ऑस्ट्रिया के वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया के बेलग्रेड, रोमानिया की बुखारेस्ट और स्लोवानिया की राजधानी ब्रातिस्लाविया से गुजरने वाली ये नदी है डेन्यूब नदी। पो नदी, इसको इटली की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत में और मुहाना एड्रियाटिक सागर में है। चावल उत्पादन के लिए जो विश्व प्रसिद्ध लोम्बार्डी का मैदान जो कि इटली में स्थित है वो इसी नदी घाटी में है। वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस में प्रवाहित होती है।
दक्षिण अमेरिका की नदियों को देख लेते हैं। अमेजन नदी, ये अपवाह बेसिन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से है और मुहाना अटलांटिक महासागर में है। पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। रबर की खोज सर्वप्रथम इसी नदी बेसिन में हुई थी, अमेजन नदी बेसिन में। ओके, ऑस्ट्रेलिया की नदियों को देखते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख पर्वतों को देखते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत में हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। देखिए, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित या मोड़दार पर्वत, जिनको फोल्डन माउंटेन कहते हैं। कुछ होते हैं ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत, और कुछ होते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो इसमें हम प्रमुख पर्वतों को डायरेक्ट देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले एंडीज पर्वत, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, पेरू और अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। और ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील में इसका विस्तार नहीं है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ, जो कि चिली में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियों को देखते हैं तो रॉकी पर्वत, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अलास्का श्रेणी, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली है, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अपलेसियन पर्वत अमेरिका में स्थित है, प्राचीन पर्वत है, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में बचा है। एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार है यहाँ पर। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल है। सियरा नेवादा पर्वत अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है ये। कास्केड रेंज अमेरिका में है, सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट रेनियर है। ब्रूक्स रेंज अलास्का में स्थित है। मैंकेजी पर्वत कनाडा में स्थित है। अफ्रीका के पर्वतों को देखते हैं तो एटलस पर्वत, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में इसका विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकुल है, जो कि मोरक्को में स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कई बार पूछा जा चुका है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये। मिटुम्बा पर्वत कांगो गणराज्य में स्थित है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। ये एक मृत ज्वालामुखी पर्वत भी माना जाता है। यूरोप के पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खासकर ये जो 4 पर्वत हैं। पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। वास्जेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। काकेसस पर्वत ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है, रूस में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस, ये पूरे यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत ये जर्मनी में स्थित पर्वत हैं। तो ये यूरोप के कुछ प्रमुख पर्वत हो गए जो कि महत्वपूर्ण हैं। एशिया के पर्वतों को देखते हैं। टॉरस पर्वत तुर्की में स्थित है। एल्बुर्ज पर्वत ईरान में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी देमाबंद है। जैग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। कुनलुन पर्वत चीन के तिब्बत में स्थित है। तियन शान पर्वत चीन में स्थित है। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है। अराकानियोमा पर्वत ये भारत म्यांमार की सीमा बनाता है। ओके, महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को देख लीजिए एक नज़र में। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। यूरोप की माउंट एल्ब्रुस है, जो कि रूस में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, जो कि अलास्का में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ, जो कि चिली में स्थित है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कासयूस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अंटार्कटिका की विल्सन मैसिफ है। विश्व के प्रमुख पठारों को देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठारों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ओजार्क का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और पीडमोंट का पठार, ये 5 पठार अमेरिका में स्थित हैं, जबकि चियापॉस का पठार मैक्सिको में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो माटो ग्रासो का पठार और ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में है। बोलीविया का पठार बोलीविया में है और इसी पठार पर टिटिकाका झील स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील मानी जाती है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। अफ्रीका में देखें तो अबिशीनिया का पठार ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंक कौन कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। कटंगा का पठार कांगो गणराज्य में स्थित है। मालागासी का पठार मेडागास्कर में स्थित है। यूरोप में मेसेटा का पठार है, स्पेन में स्थित है, आइबेरियन प्रायद्वीप में। एशिया की बात करें तो एशिया में अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है।
इसके अलावा ईरान का पठार ईरान में स्थित है, एलबुर्ज पर्वत और जैग्रोस पर्वत के मध्य में। पामीर का पठार तजाकिस्तान में स्थित है, ये कई पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है इसको, विश्व की छत भी इसको कहा जाता है। तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। हिमालय और कुनलुन सान के मध्य, ये भी तिब्बत में ही स्थित है, चीन में। यूनान का पठार चीन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पठारों की बात करें तो अर्नाहम लैंड का पठार और किम्बरले का पठार। अर्नाहम लैंड का पठार बॉक्साइट उत्पादन के लिए और किम्बरले का जो पठार है ये वहाँ पर सोना उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। ये विश्व के प्रमुख जलप्रपातों को देख लीजिए, झरनों को। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर यह स्थित है। 1989 में इसको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात यह कांगो जायरे नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर इरी व ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात। टुगेला जलप्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे भी आजकल खूब प्रश्न आ रहे हैं, ये जो गतिशील शक्तियां हैं कि इससे कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती हैं। ये आपको पूछ लेता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहते हुए जल से निर्मित होती है या भूमिगत जल से निर्मित होती है, हिमानी से निर्मित होने वाली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये पूछता है। तो इसको देख लीजिए, बहता हुआ जल या नदियों द्वारा कौन कौन सी आकृति निर्मित होती है। वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात एवं क्षिप्रिका, नदी विसर्प या मियांडर, नदी वेदिका और पेनी प्लेन। ये सब किसके द्वारा निर्मित होती है, और डेल्टा ये नदियों द्वारा निर्मित होती है। हिमानी या हिमनद द्वारा, यू आकार की घाटी, लटकती या निलंबित घाटी, सर्क या हिमगहर, सर्क झील या टॉर्न, एरेट या तीक्ष्ण कटक, हॉर्न या गिरश्रृंग, नूनाटक, श्रृंग या पुच्छ, भेड़ पीठ शैल या रॉश मुटोने, हिम सोपान और फ्योर्ड। ये फ्योर्ड कई बार पूछा गया है। ये हिमानी द्वारा निर्मित प्रमुख आकृतियां हैं। भूमिगत जल द्वारा घोल रंध्र, डोलाइन, पोलजे, युवाला, लैपीज, कंदराएँ, धश्ती निवेशिका, अंधी घाटी, कार्स्ट या घोल घाटी, ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती हैं। सागरीय जल द्वारा देखिए, तंदीय तटीय कंदरा, वात छिद्र, निवेशिका या ज्यो, लघु निवेशिका या स्टैक, ये सागरीय जल द्वारा निर्मित होती हैं। पवन द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके सभी, वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला या मशरूम रॉक, भूस्तंभ या डिमॉइशल, जीवगेन या जीवजेन और यार्डंग, ड्राइकॉन्टर, जालीदार शिला और पवन पुल, छत्रक शिला या गारा जिसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सब परीक्षा में आया है। और ये सभी पवन द्वारा, पवन के निक्षेपण द्वारा ये निर्मित आकृतियाँ होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, चट्टानों को देख लेते हैं। चट्टानों के प्रकार, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें, इनकी रचना तप्त और तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है। ये चट्टानें रवादार, परत विहीन और कठोर होती हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। धात्विक व अधात्विक खनिजों की इसमें प्रधानता होती है। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। भूपर्पटी का 90% इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बना है। दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। इनमें व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं और धात्विक खनिजों का अभाव होता है। खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं। बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोयला आदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों को देख लीजिए, मेटामॉर्फिक, अत्यधिक ताप या दाब के कारण चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग और खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन होता है। इन्हीं परिवर्तनों के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। अब इसमें देख लीजिए चट्टानों में जो रूपांतरण होता है वो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए जो आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो हैं, इनका जब रूपांतरण होता है तो ये नीस, एम्फीबोलाइट, ग्रीन स्टोन और सर्पेंटाइनाइट में परिवर्तित हो जाती हैं। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सेल से क्वार्टजाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट और स्लेट आदि रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। स्लेट को रूपांतरित होकर ये फाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चट्टान। आगे देख लेते हैं प्रमुख ज्वालामुखी को।
स्ट्रामबोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। एटना ज्वालामुखी ये भी इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस भी इटली में ही स्थित एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्राकातोआ जावा और सुमात्रा के मध्य में स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बाराजो ये भी इक्वाडोर में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। एकांकागुआ ये चिली अर्जेंटीना के मध्य स्थित एक शांत ज्वालामुखी है और एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है। माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये। ओजोस डेल सलाडो ये चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी इसको माना जाता है, लेकिन कुछ सोर्स में कोटोपैक्सी को सबसे ऊंचा माना जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये जान लीजिए कहाँ पर स्थित है। माउंट हेक्ला व लॉकी ये आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया क्षेत्र में स्थित अफ्रीका का ये सबसे ऊंचा सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। मोना लोआ अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित ज्वालामुखी है। माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी पर्वत हैं। देमबंद एलबुर्ज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ईरान में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है ये। माउंट सेंट हेलेंस ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। प्रमुख मरुस्थलों को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मरुस्थलों को देखते हैं। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। काजिलकुम उज्बेकिस्तान में स्थित है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ईरान में दो प्रमुख मरुस्थल हैं, दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर, और अरब में नाफूद, हमद और रब अल खाली ये मरुस्थल अरब में स्थित हैं। बात करें अब हम अफ्रीका की, तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में खासकर लीबिया में। नूबियन मरुस्थल भी स्थित है यहीं पर। कालाहारी मरुस्थल ये नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है और यहाँ का प्रमुख जीव शुतुरमुर्ग है। अमेरिका के मरुस्थलों अमेरिका के मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका में, सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में, मोहाबे या मोजेब मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। एरिजोना मरुस्थल भी अमेरिका में ही स्थित है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। ये विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है। इसमें नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है, यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है और विश्व का जो सबसे शुष्कतम स्थान अरीका है वो इसी मरुस्थल में ही स्थित है। पैटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित यह शीतोष्ण मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों को देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और बारबर्टन मरुस्थल। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मैदानों को देख लीजिए। कांटो मैदान जापान के होन्शू द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है ये। मंचूरियन मैदान चीन के उत्तर पूर्व में स्थित है। यांगत्जी मैदान ये चीन में स्थित चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मेकांग घाटी कंबोडिया में स्थित है, ये चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इरावदी का मैदान म्यांमार में है, चावल के लिए प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत व बांग्लादेश के बीच में है, ये चावल उत्पादन के लिए विख्यात है। सिंधु सतलज का मैदान भारत और पाकिस्तान में है, ये गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मर्रे डार्लिंग का मैदान ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डाउन्स का मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये भेड़ पालन क्षेत्र है। हंगरी का मैदान ये कारपेथियर और डिनोरिक आल्प्स पर्वत के बीच स्थित है। लोम्बार्डी का मैदान ये इटली में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूरोप का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, लोम्बार्डी के मैदान को। आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। विश्व की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर झील ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसको देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी सीमा से लगी है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, ये 5 देशों से इसकी सीमाएं साझा होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगली है सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। ये जो इतनी झीलें हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित झीलें हैं। ये महान झीलें हैं, उन्हीं में से एक हैं। मिशिगन झील और ग्रेट सॉल्ट लेक ये संयुक्त राज्य अमेरिका की झील है।
ग्रेट स्लेव, विनीपेग, अथाबस्का, रेंडियर और ग्रेट बियर झील ये कनाडा में स्थित है। अब इनका क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो भी हम आपको आगे बताएंगे, परेशान मत होइएगा। आपको थोड़ा मैपिंग भी मैं इसमें करवाऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विक्टोरिया झील ये केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित झील है ये। लाडोगा और ओनेगा बैकाल ये सबसे गहरी झील है, रूस में स्थित है बैकाल झील। टांगानिका झील दूसरी सबसे गहरी झील है, ये तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और डीआर कांगो यानी कांगो गणतांत्रिक राज्य में स्थित है। मलावी झील मलावी और मोजाम्बिक के बीच स्थित है। चाड झील नाइजीरिया, नाइजर और चाड तथा कैमरून के बीच स्थित है। आयर झील, डिसअपॉइंटमेंट झील, ऑस्टिन झील और बाली झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पैगोंग झील जो कि रामसर स्थल भी है, भारत और चीन के मध्य स्थित है। बान झील ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, तुर्की में स्थित है। टीटीकाका झील सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। रुडोल्फ झील केन्या में स्थित है। इसिक्कुल झील किर्गिस्तान में स्थित है। करीबा झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में स्थित है। वोल्टा झील 0 डिग्री देशांतर यहाँ से होकर गुजरती है, घाना से स्थित है, घाना में स्थित है, सॉरी। वोल्टा झील यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख नहरों को देख लेते हैं। पनामा नहर ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, पनामा नहर, और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से ये अलग भी करती है, पनामा नहर, याद रखिएगा। अगली है सुएज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है, सुएज नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। श्वेत बाल्टिक नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। इरी नहर इरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। ओके, पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों को देख लीजिए कि समस्त पृथ्वी में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर समस्त पृथ्वी की बात हो रही है, तो समस्त पृथ्वी में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है 35.5%, फिर ऑक्सीजन 30%, उसके बाद सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकिल 2.4%, गंधक 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1%। जबकि अगर हम पृथ्वी के क्रस्ट में देखें कौन सा तत्व अधिक पाया जाए, देखिए दोनों में अंतर है। वो संपूर्ण पृथ्वी में था, ये पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है क्रस्ट, उसमें ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में है 46.8%, फिर सिलिकॉन है 27.7%, फिर एल्यूमिनियम है 8.13%, फिर लोहा है 5%, फिर कैल्शियम है 3.63%, फिर सोडियम है 2.83%, फिर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है। ओके, तो ये दोनों में अंतर रखिएगा पृथ्वी के क्रस्ट और संपूर्ण पृथ्वी में। विश्व की प्रसिद्ध खनिज खानों को देख लीजिए। इसमें सुलिवान की खान ये कनाडा में स्थित है, सीसा जस्ता उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। बूटे की खान अमेरिका में स्थित है, तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चुक्की माटा की खान ये भी तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। अमापा की खान मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ब्राज़ील में स्थित है। किम्बरले की खान हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विंड वाटर्स रैंड की खान ये सोना उत्पादन के लिए है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालगूरली और कुलगार्डी की खान सोना उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पिलबरा की खान लौह अयस्क के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट ईसा की खान सीसा जस्ता खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और गोपेन की खान ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मलेशिया में स्थित है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र को देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक केंद्रों में सबसे पहले अमेरिका, पिट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, विश्व की लौह इस्पात राजधानी कहा जाता है। डेट्रॉयट मोटर कार उद्योग, लॉस एंजल्स हॉलीवुड फिल्म के लिए प्रसिद्ध हैं। शिकागो मांस प्रसंस्करण उद्योग, बर्मिंघम में लौह इस्पात उद्योग, सैन फ्रांसिस्को में जेल पोत निर्माण, तेल शोधन और कंप्यूटर सिलिकॉन वैली उद्योग। एक्रोन कृत्रिम रबड़ और टायर उद्योग के लिए फेमस है। ये अमेरिका के प्रमुख उद्योग क्षेत्र थे। कनाडा में देख लीजिए, विनीपेग गेहूं की मंडी के लिए। कार्नर ब्रूक अखबारी कागज़, विश्व में सबसे बड़ा अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना यहीं पर है, कार्नर ब्रूक। ओटावा कागज़ निर्माण उद्योग। मॉन्ट्रियल जलपोत के लिए और यूरेनियम सिटी यूरेनियम के लिए।
क्यूबा का हवाना, ये सिगार उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा भी जा चुका है। यूरोप को देख लेते हैं, ब्रिटेन, मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे बड़ा। लिवरपूल जलपोत निर्माण और तेल शोधन उद्योग। सेफील्ड कटलरी उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांस के देख लेते हैं, लियोन रेशमी वस्त्र के लिए, लॉरेन लौह इस्पात के लिए, और सैम्पेन व बोर्डो शराब उद्योग के लिए बहुत ही फेमस हैं। जर्मनी एसन लौह इस्पात उद्योग के लिए, हैम्बर्ग जहाज निर्माण के लिए, और ड्रेसडेन चीनी मिट्टी उद्योग के लिए। इटली में देख लीजिए, मिलान रेशमी वस्त्र के लिए, तुरीन मोटर कार के लिए, और वेनिस कांच उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। जापान के उद्योगों को देख लीजिए, ओसाका ये स्टील जलपोत निर्माण और वस्त्र निर्माण के लिए, नागासाकी लौह इस्पात जलपोत निर्माण और मशीनरी के लिए, टोक्यो जलपोत निर्माण वस्त्र उद्योग के लिए, नागोया एयरक्राफ्ट मशीनरी और मोटर कार के लिए, कोबे व क्योटो लौह इस्पात जलपोत निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, यवाटा लौह इस्पात और मशीनरी के लिए बहुत ही फेमस है। चीन का देख लीजिए, संघाई वस्त्र निर्माण और मशीनरी के लिए, अनसान लौह इस्पात के लिए, वुहान वस्त्र जलपोत मशीनरी और लौह इस्पात के लिए, कैंटन जलयान सूती व रेशमी वस्त्र के लिए, बीजिंग वस्त्र निर्माण और व मशीनरी उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। विश्व की प्रमुख जनजातियों को जल्दी से देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती हैं। लैप्स जिसको सामी भी कहते हैं, यूरोप के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती हैं। समोएड्स एशियाई टुंड्रा यानी रूस में पाई जाने वाली जनजाति हैं। तातार जनजाति साइबेरिया और उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनको माओरी कहा जाता है। एबोर्जिन्स ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजाति है। बंटू दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका में, बर्बर उत्तरी अफ्रीका में, बिंदीबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, फिन्स यूरोपीय टुंड्रा में, गाउचो उरुग्वे और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में गाउचो नामक जनजाति पाई जाती है। हेमाइट्स अफ्रीका में, खिरगीज मध्य एशिया में, किकुयू केन्या में, मशाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पशुचारण जनजाति है। पिग्मी जायरे कांगो बेसिन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीका में पाई जाती है। पपुआंस ये न्यू गिनी में पाई जाती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। वेद्दा श्रीलंका में। ओस्तेयाक तुंगू याकूत चुकची और कोरियाक ये एशियाई टुंड्रा यानी रूस में पाई जाने वाली जनजाति हैं। जूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत की है। सेमांग जनजाति मलेशिया की है। पुनान बोर्नियो द्वीप की है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। युकागिर साइबेरिया की जनजाति है। बोरा दक्षिण अमेरिका के अमेरिकी बेसिन से, अमेजन बेसिन से। बद्दू अरब की है और आइनू जापान की प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा कज्जाक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। फुलानी ये कृषक होते हैं, नाइजीरिया गुयाना और माली यानी पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। काल मिक्स मध्य एशिया में। हौसा नाइजीरिया और नाइजर में। फल्लाह जो कि कृषक होते हैं, नील नदी की घाटी में पाए जाते हैं। अफरीदी पाकिस्तान की जनजाति है। मगयार हंगरी की। माया मैक्सिको की और बोअर दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है। ओके, विश्व के प्रमुख द्वीपों को देख लेते हैं। होन्सू द्वीप जापान में स्थित है। न्यू गिनी द्वीप ये पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में है। बोर्नियो ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया मलेशिया और ब्रुनोई में स्थित है। लूजन द्वीप जो कि मनीला में है, फिलीपींस में है। जकार्ता सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। हवाईयन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया कनाडा में है। ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क में है। इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास है, लेकिन इस पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है। साइप्रस में। जावा जो कि सर्वाधिक घना बसा हुआ द्वीप है, इंडोनेशिया में है। मेडागास्कर में है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा में स्थित है। आइसलैंड द्वीप आइसलैंड में है। फॉकलैंड द्वीप ये अर्जेंटीना के पास स्थित है, लेकिन इस पर ब्रिटेन का अधिकार है। क्यूबा में स्थित प्रमुख द्वीप है। ओके, अब हम कुछ महत्वपूर्ण मैपिंग को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। सबसे पहले हम जो सागर हैं, कुछ प्रमुख सागर हैं, उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखेंगे और उन सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं उनको देखेंगे।
भूमध्य सागर की बात करें तो ये सबसे पश्चिम में है। अगर आप मैप में देखेंगे तो इसकी सीमा स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र आदि देश बनाते हैं। भूमध्य के बाद आपको काला सागर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद काला सागर की सीमा टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया ये काला सागर की सीमा बनाते हैं। लाल सागर उसके बाद है। लाल सागर की सीमा देख लीजिए, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सऊदी अरब, यमन और सोमालिया ये लाल सागर की सीमा बनाते हैं। कैस्पियन सागर की सीमा देख लीजिए, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो कैस्पियन सागर है ये एक झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इसकी सीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे पूर्व में अरब सागर है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसकी सीमा बनाते हैं। ये इन 5 सागरों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। ताइवान जो कि चीन जिस पर अपना अधिकार जमाता है वो कहाँ पर स्थित है? फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। मुकदेन त्रिभुज ये चीन में स्थित है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज अफीम की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। कौन कौन से देश मिलाकर स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस ये तीनों मिलकर स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जापान के द्वीपों का क्रम देख लीजिए, बहुत बार परीक्षा में आया है और इसका दोनों क्रम देख लीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार भी देख लीजिए और उत्तर से दक्षिण क्रम भी देख लीजिए। अगर हम पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो सबसे पहले होक्काइडो द्वीप है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है और फिर क्यूशू है। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, जबकि अवरोही क्रम क्षेत्रफल के अनुसार यानी सबसे बड़ा होन्शु है, फिर होक्काइडो है, फिर क्यूशू है और फिर शिकोकू है। तो ये दोनों क्रम आपको याद रखने हैं क्रम से, क्योंकि परीक्षा में किसी भी टाइप से पूछ सकता है। इंडोनेशिया के जो प्रमुख द्वीप हैं उनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देख लीजिए। सबसे पश्चिम में सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, फिर सुलावेसी जिसको हम लोग सेलेबस कहते हैं और फिर इरियन जावा। ये इंडोनेशिया के द्वीपों का क्रम है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली ये अफ्रीका में स्थित है। इसमें अनेक झील की उत्पत्ति यहाँ से होती है, जैसे मलावी, एल्बर्ट, टंगानिका और रुडोल्फ झील। ये चारों अफ्रीका में ही स्थित झीलें हैं और इन सभी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ग्रेट रिफ्ट वैली से होती है। पाम आयल रिवर नाइजर नदी को कहा जाता है, अफ्रीका में स्थित है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इसी में विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी निवास करती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नील यानी सफ़ेद नील जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील जो कि इथोपिया पठार से निकलती है, इससे मिलकर बनी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। पेम्बा व जंजीबार द्वीप ये तंजानिया में स्थित हैं, लौंग उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। किम्बरले खान हीरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाउसा, फुलानी और एरुबा जनजाति ये तीनों जनजातियां नाइजीरिया की जनजातियां हैं। देखिए अभी इसमें मैं आपको और बताऊंगा जो महाद्वीप के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन ये कई बार परीक्षा में आए हैं और आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जान भी रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं, जो कनाडा की झीलें हैं उनका पहले क्रम देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण क्रमशः। अगर आप लोग मैप लेकर बैठे होंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे उत्तर में ग्रेट बियर झील है, कनाडा में स्थित है। आर्कटिक वृत्त पर स्थित ये झील है, यहाँ से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है 66.5 डिग्री। ग्रेट स्लेब उसके दक्षिण में है, फिर अथाबस्का है और फिर विनिपेग है सबसे लास्ट में। वहीं अमेरिका की झीलों का क्रम देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम से पूर्व की तरफ देख लीजिए। सुपीरियर झील सबसे पहले, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी और फिर ओंटारियो है। इसमें भी जो सुपीरियर झील है इसके तट पर डुलुथ नामक शहर स्थित है, याद रखिएगा। मिशिगन झील, इन 5 झीलों में सिर्फ मिशिगन झील ही ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। बाकी शेष जो 4 झील हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। मिशिगन झील के तट पर गैरी और शिकागो शहर स्थित है। ह्यूरन के तट पर सडबरी शहर स्थित है। इरी के तट पर डेट्रॉयट शहर स्थित है और ओंटारियो के तट पर हैमिल्टन और टोरंटो स्थित है और यहीं से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
वेलैंड नहर, ये इरी और एंटोरियो इन दोनों झीलों के बीच में एक नहर है जिसको वेलैंड नहर कहा जाता है, और यहीं पर नियाग्रा जलप्रपात भी स्थित है। अच्छा, ग्रेट साल्ट लेक और फिंगर लेक यानी अगली नुमा जो झीलें हैं वो अमेरिका में ही पाई जाती हैं। रियो ग्रांडे नदी अमेरिका मैक्सिको की सीमा बनाती है। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। अमेरिका का पिट्सबर्ग को विश्व की लौह राजधानी कहा जाता है, लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है ये। अमेरिका के डेट्रॉयट को ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कनाडा का विनिपेग गेहूं मंडी यहाँ पर है, गेहूं मंडी के लिए ये विख्यात है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका के बारे में देखते हैं तो गालापागोस द्वीप जो कि इक्वाडोर के अधिकार में आता है, और फॉकलैंड द्वीप जो कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के अधिकार में आता है, दोनों अटलांटिक महासागर में स्थित हैं, वो इसी महाद्वीप में स्थित हैं दक्षिण अमेरिका में। देखिए, जो फॉकलैंड द्वीप अक्सर विवादों में रहता है, काफ़ी चर्चा में भी था। ये फॉकलैंड द्वीप, इस पर राजनीतिक अधिकार तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, लेकिन ये भौगोलिक रूप से अर्जेंटीना के बगल में स्थित है, यानी दक्षिण अमेरिका का भाग है। वेनेजुएला, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कैरोनी नदी पर बनाया गया है। उसुइया जो कि टिएरा डेल फ्यूगो जिसको कहते हैं, वो विश्व का दक्षिणतम अधिवासी स्थान उसुइया है जो कि टिएरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एक एक जो महाद्वीप हैं उनके बारे में जो सबसे अति महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से। एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले देखेंगे। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके प्रमुख द्वीप जावा, सुमात्रा, माली, सिलेबस है। जावा द्वीप पर इसकी राजधानी जकार्ता है, और अब जो इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी वो नुसंतारा होगी, वो बोर्नियो द्वीप पर होगी। ठीक है। स्वर्ण पैगोडों का देश म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज अभी हमने बताया, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार मिलकर बनाते हैं, अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। सूर्योदय का देश या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, ये जापान को कहा जाता है। जापान के 4 प्रमुख द्वीप होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शुकोकू है, जिसमें सबसे बड़ा होन्शु है। विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी शहर कौन सा है? ये है चीन का संघाई। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना ईरान का आबादान है। विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादक राज्य इराक है। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोलन दर्रा तीनों पाकिस्तान में ही हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद, ये भी पाकिस्तान में ही है। पूर्व का मोती या रत्न द्वीप, ये श्रीलंका को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है, ये भी एक फैक्ट है। इजमीर की घाटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तुर्की में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक राज्य इंडोनेशिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अफ्रीका के कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों गोलार्धों में स्थित ये महाद्वीप है और इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका में ही स्थित है। ये हार्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ये 4 देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। मिस्र जो कि अफ्रीका में स्थित है, एक अंतर महाद्वीपीय देश है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी ये अफ्रीका में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। अफ्रीका में जो स्थित है उसको तो मिस्र कहते हैं, लेकिन जो एशिया में स्थित है उसको सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे रूस है, रूस भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, वो एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। यूरोप में जो स्थित है उसको रूस कहते हैं और एशिया में जो स्थित है उसको साइबेरिया कहते हैं। ओके, जो मिस्र के किसान हैं उनको फल्लाह कहा जाता है। ताड़ तेल की भूमि नाइजीरिया को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन इसकी विधिक राजधानी है और ब्लोएम फोंटेन ये न्यायिक राजधानी है। अफ्रीका में ही सीसी मक्खी पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादक तंजानिया है। जंजीबार द्वीप और पेम्बा द्वीप इसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। घाना की राजधानी आक्रा, ये विश्व की एकमात्र राजधानी है जिससे होकर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा गुजरती है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। हाउसा फुलानी नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशेल्स है जो कि हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। मॉरिशस और मेडागास्कर ये अफ्रीका के ही द्वीपीय देश हैं।
दक्षिण अफ्रीका के भीतर स्थित देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दक्षिण अफ्रीका के भी भीतर स्थित है, यानी देश के अंदर देश इनको कहा जाता है, लेसेथो और स्वाजीलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश और लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, वो भी उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये पाताल तोड़ कुएँ होते हैं जिनको ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको जोकारू कहा जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत तो यूरोप में है, लेकिन जो दक्षिणी आल्प्स है वो न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। कैंटरबरी मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप तथा निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैसिफ है। वेडल सागर व रॉस सागर, ये दोनों अंटार्कटिका में ही स्थित सागर हैं। अंटार्कटिका पहुँचने वाले प्रथम भारतीय 1960 में रामचरण जी थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले भारतीय गिरिराज सिरोही थे। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसके बारे में कुछ देख लीजिए फैक्ट। उत्तरी अमेरिका एशिया से बेरिंग जल संधि द्वारा और दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि के द्वारा अलग होता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूटाद आते हैं। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज़ कनाडा में ही बनता है। कार्नर ब्रुक उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कनाडा में स्थित वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कनाडा और अमेरिका की भू सीमा विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। कनाडा में स्थित विनिपेग शहर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जिसमें 49वां अलास्का है और 50वां हवाई द्वीप है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर न्यूयॉर्क है, इसको ऊंची इमारतों का नगर भी कहते हैं। अमेरिका का पिट्सबर्ग विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है, जबकि अमेरिका का डेट्रॉयट विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहते हैं? हवाई द्वीप को कहते हैं, जो कि अमेरिका का ही 50वां राज्य है। हवाई द्वीप जो कि अमेरिका में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट किया है, जिस पर विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन परियोजना शुरू की गई है। हजार धुआरों का प्रदेश अलास्का को कहा जाता है। मैक्सिको ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एंटिलीज का मोती नाम से प्रसिद्ध किसको है? क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है। हवाना सिगार उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी ये चेसापीक खाड़ी के तट पर है और पोटोमैक नदी के तट पर है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध मियामी बीच अमेरिका के फ्लोरिडा में है। सैन एंड्रियास भ्रंश भी अमेरिका में ही स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित हो गया। दक्षिण अमेरिका के बारे में देख लीजिए। विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला महाद्वीप, और इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, ये इक्वाडोर और चिली को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के जितने शेष 10 देश हैं उन सभी के साथ ये सीमा बनाता है। ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है। ब्राज़ील कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक है। यहाँ कॉफ़ी बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर कौन सा है? बोलीविया की राजधानी लापाज, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक राष्ट्र अर्जेंटीना है। ब्राज़ील के अमेजन नदी घाटी के वनों को सेल्वास कहा जाता है। माराकाइबो झील जो कि वेनेजुएला में स्थित है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, जहाँ पर पहला फुटबॉल विश्व कप खेला गया था। दक्षिण अमेरिका में एनाकोंडा सांप, प्यूमा, लामा, हमिंगबर्ड और कैंडोर पक्षी पाए जाते हैं। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी जो कि वालसा वृक्ष की होती है, वो भी ब्राज़ील के अमेजन जंगलों में पाई जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका
दक्षिण अमेरिका, वो यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में कुछ फैक्ट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उसको देख लीजिए। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है और यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। आइबेरियन प्रायद्वीप पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों मिलकर आइबेरियन प्रायद्वीप बनाते हैं। जूटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत डेनमार्क आता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, इसमें कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहे जाते हैं। कोला प्रायद्वीप, ये रूस में स्थित है और यहीं पर मुर्मुस्क बंदरगाह है जो वर्ष भर खुला रहता है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 देश ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो उसके अंतर्गत ये ग्रेट ब्रिटेन के तो तीनों देश आते ही हैं और उत्तरी आयरलैंड को भी मिलाया जाता है इसमें। ओके। बाल्कन राज्य कौन कौन से हैं? बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस, ये बाल्कन राज्यों में आते हैं। बाल्टिक राज्यों में कौन से आते हैं? जो बाल्टिक सागर के तट पर हैं, खासकर एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री कहे जाते हैं। बेनीलक्स, जिनको निम्न भूमि देश कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? इसके अंतर्गत देखिए, बेनीलक्स में BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड और LUX से लग्जमबर्ग, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है जो कि इटली, रोम में स्थित है। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है जो कि फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। विश्व की उत्तरतम राजधानी आइसलैंड की रेकजाविक है। दक्षिणतम राजधानी कौन है? न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। भूमध्य सागर में स्थित देश माल्टा जो कि यूरोप के अंडर में है और साइप्रस जो कि एशिया के अंडर में है। सुरा सुंदरियों का देश और विश्व की फैशन नगरी फ्रांस और पेरिस को कहा जाता है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र, ये जर्मनी में स्थित है। लोम्बार्डी का मैदान इटली में स्थित है, चावल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक जो कि रूस में स्थित है, जिसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन क्षमता नॉर्वे की है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश और फियोर्ड तटों का देश नॉर्वे को कहा जाता है। फियोर्ड तट जो कि कटे फटे तट के उदाहरण होते हैं, ये नॉर्वे और दक्षिण अमेरिका में चिली है, ये दोनों फियोर्ड तट के उदाहरण हैं। बाल्टिक सागर की कुंजी कोपेनहेगन को कहा जाता है जो कि डेनमार्क की राजधानी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम बंदरगाह नीदरलैंड का रॉटरडम है। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी इटली के वेनिस को कहा जाता है। विश्व की रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। अंडोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित एक कृषि प्रधान देश है अंडोरा। 1000 झीलों का देश, ये फिनलैंड को कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट विश्व भूगोल हुआ। निश्चित रूप से आप लोगों इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो इससे बाहर आपका नहीं आना चाहिए। इतना ही आज के लिए, नमस्कार।